हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। जैसे इससे पहले भी क्लास में हम लोग कर चुके थे विलोपन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं, कुछ सवाल ले लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में भी हम एक सवाल लेके समझाएंगे आपको कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। उसके बाद फिर अगला जो विधि है प्रतिस्थापन, उसके बारे में जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो NCERT का जो पोर्शन है, हम NCERT का जो 3.1 3.2 है उसके एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से, तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलो यहाँ थ्योरी में पहले समझ लो कि इसको किस तरह से हल करते हैं। इससे पहले सवाल जो हम लोग लिए थे वो बहुत सिंपल तरीके का था, x + y = 4, इस तरह से कोई सिंपल x - y = 3, इसको किस तरह से हल करना है। तो आज की क्लास में हमने लिया x + y = 5 और दूसरा समीकरण लिया है 2x - 3y = 4। चूँकि ये समीकरण इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया है, मतलब ये हुआ कि 2x यहाँ 3y मल्टीप्लाई है। तो किस तरह से हमने क्या इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, चलो देखते हैं। समीकरण 1 लिखा हुआ है x + y = 5, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, ये दूसरा समीकरण है। अब देख सकते हो दोनों समीकरण में, देखो हमने बताया था इससे पहले कि जोड़ने पर क्या होता है। बताओ क्या होता है जोड़ने पर? कि अगर दो पदों को जोड़ने पर काटना है तो वो दोनों पद पहली बार क्या होनी चाहिए, बराबर समान पद होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि साइन प्लस माइनस में हो या माइनस प्लस में हो। पद समान होने पर एक प्लस माइनस प्लस में होगा तो वो पद क्या हो गया, कट जाएगा। तो अब देख सकते हो कि अगर हम जोड़ने की बात करेंगे तो प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, यहाँ जुड़ेगा तो y यहाँ 3y जो कि पद बराबर नहीं है, तो हम इसको काट नहीं सकते। ठीक है, अब हम घटाने की बात करेंगे तो घटाने पर क्या होता है। घटाने पर ये होता है कि साइन प्लस प्लस में हो माइनस माइनस हो, समान पद जिसके आगे प्लस प्लस माइनस माइनस हो वो टर्म घटाने पर कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ y है, यहाँ 3y, यहाँ x, यहाँ 2x जिसमें प्लस प्लस दिया हुआ है। अगर हम घटाने पे मतलब सॉल्व करना है, घटाने पे हल करना है तो x वाला जो पद होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जोड़ने में करेंगे तो y वाला पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन कब, पहले हमें पदों को बराबर करना है। तो यहाँ देखो अगर जोड़ने पर क्या होता है कि साइन में कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। मैंने बताया था पिछले क्लास में। घटाने पे क्या होता है कि साइन में बदलाव होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये साइन बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ने पर बनाते हैं तो यहाँ y और 3y ये वाला टर्म कटेगा। सबसे पहले हमें y और 3y दोनों पदों को बराबर करना है, तो ऑब्वियसली समीकरण 1 को हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 से गुना करने मतलब 3y हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दो। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो 3 को x से गुना किया 3x, 3 को y से गुना किया, क्या है आपका 3y, 3 पंचे क्या हो गया 15। अब दूसरा समीकरण क्या है देखो, 2x - 3y = 4 दिया हुआ है। ठीक है, फिर से ये दोनों समीकरण तैयार हुआ। अब दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देने कि जोड़ने पर और जोड़ने पर, तो अब इसको जोड़ते हैं आपस में। ये -3y + 3y, ये -3y, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x 2x मिलकर क्या हो गया 5x बराबर 15 और 4 क्या हो गया आपका 19। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या होगा 19/5, ये हो गया आपका आंसर। 19/5 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी मान को, x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। अब सवाल है कि समीकरण 1 का जो दूसरा रूप ये हुआ, पहला रूप तो ये था, तो आप इसमें भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलो रख देते हो ऊपर वाले में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर दिया हुआ है 5। अब x का मान रखते हैं 19/5 प्लस y बराबर क्या 5, y बराबर 5 माइनस 19/5। अब इसको हम घटा देते हैं तो 5 एक कैल्शियम ले लो, क्या हो गया ये 25 माइनस 19/5, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 6, हाँ 6/5। तो आ गया x का मान और y का मान। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर क्या आ गया आपका 6/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से। चलो अब हम बताते हैं कि अगला
चलो मैं बताता हूँ कि अगली विधि जो है वो क्या है, प्रतिस्थापन विधि। उसको कैसे हल करेंगे, इसी सवाल को लेंगे या इससे पहले वाले सवाल को लेंगे। पहले ये बेसिक सवाल लेंगे, फिर इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, तो आंसर वही आएगा जो आपका विलोपन से आया है। तो अभी हमने सवाल देखा था कि विलोपन विधि से इसी सवाल को हमने हल किया था, ठीक है। लेकिन वो विधि था जोड़ने पर। जोड़ने का अर्थ ये हुआ कि प्लस और माइनस वाला जो पद है उसको मैंने बराबर किया, उसको कैंसिल आउट किया, ठीक है। पहले x का मान आया, चूंकि यहाँ y और y वाला जो टर्म था वो जोड़ने पर कैंसिल आउट हुआ, तो पहले x का मान आया था। लेकिन इसी सवाल को अब हम बना के दिखाएंगे आपको कि घटाने पे कैसे बनेगा, मतलब किस तरह से साइन में बदलाव होता है। तो अभी बताया था कि बताओ कि घटाने पर पद कब कैंसिल आउट होगा, जब दोनों पद या तो प्लस प्लस में हो या तो माइनस माइनस में हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपको। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 दिया हुआ 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दिया हुआ है आपका समीकरण 2, ठीक है। दोनों समीकरण को अब हम क्या करेंगे, घटाने पर बनाएंगे। मतलब क्या हुआ कि या तो प्लस प्लस वाला कैंसिल होगा या तो माइनस माइनस वाला कैंसिल होगा। तो चूंकि यहाँ प्लस प्लस वाला पद जो है वो x वाला है, इसको कैंसिल आउट करना है हमें। चलो देखते हैं कि किस तरह से इसको हल करते हैं। यहाँ 2x दिया हुआ है, यहाँ आपका क्या दिया हुआ x 1x, यहाँ 2x, यहाँ 1x। तो ऑब्वियसली यहाँ किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 को दो से गुना करने पर और फिर घटाने पर फिर से घटाएंगे, जो 2 से गुना भी करेंगे और दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो 2 को x से गुना करेंगे। जब भी गुना करते हैं याद रखना है कि समीकरण में LHS में भी गुना होगा और RHS में भी गुना होगा, है ना, दोनों साइड गुना होता है। तो 2 को x से गुना करेंगे, क्या आएगा आपका 2x। 2 को y से गुना करेंगे, क्या आएगा 2y बराबर 2 पंचे क्या होगा 10। अभी भी ये समीकरण एक ही है। दूसरा समीकरण एज इट इज उतार दो, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2 दिया हुआ है। अब दोनों समीकरण को घटाएंगे। मैंने बताया था कि घटाने पर क्या होगा, साइन में बदलाव होगा। साइन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ऊपर का जो नीचे वाले समीकरण है ना, उसमें प्लस दिया हुआ तो उसका माइनस, माइनस वाले क्या होगा प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस। इस तरह से साइन में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो 2x पद क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 2y प्लस में है और 3y किस में है, वो भी प्लस में है। 2y प्लस में 3y भी किस में है, प्लस में। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5y। 10 में 4 जाने पर क्या बचेगा 6, 10 में 4 जाने पर 6। y बराबर 6/5, y बराबर 6/5, है ना। ये हो गया पहला समीकरण। नहीं, पहले y का मान आ गया। अब इस मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो x का मान आएगा, ठीक है। चलो रखते हैं समीकरण 1 में। y का मान आया, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान तो नहीं पता हमें, लेकिन y का मान क्या है 6/5 बराबर क्या 5। यहाँ से x का मान निकालो, x बराबर 5 माइनस 6/5। अब इसका भिन्न घटाव करते हैं। तो भिन्न घटाव करेंगे तो 5 को 5 से एलसीएम मिलेंगे, ये होगा आपका 25 माइनस 6, घट कर क्या आया 19/5। तो आ गया x का मान क्या आ गया 19/5 और y का मान क्या आ गया 6/5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि चाहे वो जोड़ने पर बनाओ चाहे वो घटाने पर बनाओ। तो अब बेसिक डिफरेंस समझ में क्या आया आपको, दोनों का डिफरेंस क्या समझ में आया कि जोड़ने पर क्या होता है कि साइन में कोई बदलाव नहीं होता, घटाने पे क्या होता है कि घटाने पे क्या होगा साइन उसका बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए घटाने की विधि को जल्दी अपनाते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जोड़ने की विधि को हम लोग ज़्यादा अपनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उसमें साइन में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जोड़ने का शर्त कब लागू होगा, जब पद प्लस में माइनस में या माइनस में प्लस में दिया होगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्लस माइनस है, नहीं प्लस में दिया हुआ, तो हमने इस सवाल को घटाने पर बनाया है, वैसे जोड़ने पे बनाया गया इस सवाल को। मतलब ये सवाल दोनों विधि से बनेगा, जोड़ने पे बनेगा और घटाने पे भी बनेगा। तो पहला स्टेप में हमने दिखा दिया जोड़ने पर कैसे बनेगा, आंसर वही आया। घटाने पे कैसे बनेगा, वह आंसर वही आया।
चलो अब देखोगे लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एक नई विधि जिससे पहले विलोपन विधि बताया था, अब दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से किस तरह से समीकरण को हल करते हैं, एक्स और वाई के लिए किस तरह से हम हल करेंगे वो देखोगे। ठीक है, चलो देखो पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब दोनों समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन। वर्ड से समझो, इसके शब्द से समझो क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन। स्थापन मिस होता है हटाना, ठीक है, प्रति मिस होता है एक पदों को हटाना है हमें। अब किसी एक समीकरण में, दोनों में किसी एक समीकरण में किसी एक पद को हमें हटाना है, या तो x को प्रतिस्थापित करना है या y को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, जो प्रतिस्थापित करने के बाद x और y का जो मान आएगा वो समीकरण अगले वाले में रखेंगे। अब यहाँ पे दो समीकरण है, इसमें किसको हमें हटाना है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि होता है क्या है कि समीकरण एक को प्रतिस्थापित किया तो x का मान x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 5। अगर समीकरण एक को प्रतिस्थापित किया है y में तो x बराबर क्या हो गया 5 माइनस वाई, वाई को उधर शिफ्ट कर दिया 5 माइनस वाई। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y x में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित करो और कोशिश करना कि वही समीकरण को प्रतिस्थापित करें जो समीकरण दोनों के टर्म में, दोनों के कंपैरिजन में आसान हो, थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, तो चूंकि समीकरण एक जो है वो थोड़ा आसान रूप है समीकरण दो से, तो हमने समीकरण एक को प्रतिस्थापित किया, x का मान निकाला y के रूप में, यहाँ y का मान निकाला x के रूप में। ठीक है, दोनों तरह से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि y में प्रतिस्थापित करने पर या x में किसी एक चर को हमें हटाना है। तो चलो हमने इस विधि को अपनाते हैं, इसको अभी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब समीकरण एक को प्रतिस्थापित किया तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से x का मान निकाला 5 माइनस वाई, इस मान को समीकरण दो में रख दिया। एक को प्रतिस्थापित करना है दो में और दो को प्रतिस्थापित करना है एक में। ये बेसिक फंडा याद रखिएगा, है ना। क्योंकि हमने एक को प्रतिस्थापित किया है y में, तो इस मान को अब हम समीकरण दो में पुट करेंगे दिए गए x के मान को। अब समीकरण दो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो क्या दिया आपका, x का मान समीकरण दो में रखने पर, अब समीकरण दो क्या है आपका बताइए, तो 2x माइनस 3y बराबर 4, है ना। तो 2 इंटू एक्स का मान क्या 5 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, x का मान हमने क्या रखा 5 माइनस वाई रखा। अब 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10, 2 को y से गुना करेंगे 2y, यहाँ दिया हुआ है माइनस 3y, क्या हुआ माइनस 3y। ठीक है, 2 को हमने 5 से भी गुना किया, 2 को y से गुना किया। अब क्या करना है उसके बाद कि y वाले पद को कैंसिल, मतलब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ y 2y है, माइनस में दिया हुआ है, 3y भी दिया हुआ माइनस में, तो चूंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 10 माइनस 2y और 3y क्या हो गया आपका 5y बराबर कितना 4। जो संख्या है उसको एक तरफ करते हैं, तो 10 को एक तरफ कर दिया गया समान पद को, 4 माइनस 10 क्या आ गया घटकर -6, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 6/5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को, चूंकि यहाँ देखोगे x का मान क्या है 5 माइनस वाई, तो यहाँ रखते हैं x बराबर लिख लेते हैं 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का मान 6/5, इसका भिन्न घटाव करेंगे
5 पंचे 25 माइनस 6, 25 में 6 जाने पर क्या हुआ 19/5। मतलब ये हो गया कि x का मान आया है कितना 19/5, y का मान क्या आया है 6/5। ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये आंसर उस तरीके से भी हमने हल किया है, विलोपन विधि से भी हल किया है, प्रतिस्थापन विधि से हल किया है इसी सवाल को, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा। तरीका अब सिर्फ समझ में आना चाहिए।